दोस्तों कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यार 2024 ने मुझे इतने मूवी हार्ट ब्रेक्स दिए हैं कि अब ट्रस्ट इश्यूज होने लगे हैं। लेकिन इन सब से आगे बढ़कर आज मैं इन मूवीज के बारे में जरूर डिस्कस करूंगा जिन्होंने मुझे तो इस साल बहुत डिसअपॉइंट किया। पर अगर आप इनमें से किसी के फैन हो तो चिल, क्योंकि टेस्ट सबका अलग है। बस ये मेरा ओपिनियन है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर। अब ये लिस्ट बनाते वक्त मुझे एक चीज समझ में आई, ट्रेलर्स का लेवल पर जो भी धमाका हो वो मूवीज में आते आते एकदम दमलेस हो जाता है। तो चलो फिर शुरू करते हैं 2024 की सबसे डिसअपॉइंटिंग मूवीज के लिए। नंबर 1 पर है द बी कीपर। जेसन स्टैथम का नाम सुनकर एक्शन, ग्रिट और रिवेंज की वाइब ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। द बी कीपर से भी मुझे वही एक्सपेक्टेशंस, पर ये मूवी एक वॉकिंग डिसअपॉइंटमेंट। स्टोरी लाइन प्रेडिक्टेबल थी, मतलब पहले सीन से ही पता चल जाता है कि एंड में क्या होने वाला है। एक्शन सीन्स भी ऐसे हैं जैसे कि किसी ने कॉपी पेस्ट किया हो, और जेसन स्टैथम का वो यूजुअल बैडएस चार्म इस बार मिसिंग था। तुम लोग बताओ, क्या तुम लोगों को इस मूवी में कुछ एंगेजिंग लगा या तुम्हारे लिए भी ये एक फॉरगेटेबल एक्शन मूवी थी? नंबर 2 पर आती है मैडम वेब, मार्वल का एक और अटेम्प्ट स्पाइडर वर्स को एक्सपेंड करने का। आइडिया जब सुना था तो लगा था कि एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलेगा, एक साइकिक सुपर हीरो और मल्टीवर्स की कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्लोर करने को मिलेगी। लेकिन जब मूवी देखी तब ये लगा कि राइटर्स खुद ही अपने प्लॉट के वेब में फंस गए। कहानी स्लो थी, कैरेक्टर्स वीक थे और ओवरऑल मूवी इतनी कंफ्यूजिंग थी कि एक पॉइंट के बाद मैंने बस पॉपकॉर्न फिनिश करने का फोकस किया। स्पाइडरमैन फैंस के लिए तो ये हार्ट ब्रेक था ही, बट तुम लोग क्या सोचते हो? क्या मैडम वेब फैंस के एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाई या बस एक डिजास्टर थी? नंबर 3 पर आ जाती है क्रैक। विद्युत जामवाल और एक्शन का नाम एक साथ आए तो एड्रेनलिन रश की गारंटी होती है। लेकिन क्रैक यार, एक्शन तो था पर कहानी गायब। मतलब एक डिस्कनेक्टेड सा कॉम्पिलेशन लग रहा था जिसे ना के स्टेक्स थे ना कोई इमोशनल डेप्थ। विद्युत का करिश्मा भी इस बार कोई वर्क नहीं कर पाया क्योंकि प्लॉट में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था। तुम लोग बताओ, क्या विद्युत के फैंस के लिए ये मूवी देखने लायक थी? नंबर 4 पर आती है रेबेल मून पार्ट 2। वैसे जैक स्नाइडर विजुअल्स के मामले में मास्टर है, पर बस विजुअल से मूवी नहीं चलती। रेबेल मून पार्ट 1 डिसेंट था, लेकिन पार्ट 2 एक हॉलो स्पेक्टिकल बनकर रह गया। स्पेस फैंटेसी को जो डेप्थ होनी चाहिए वो मिसिंग थी। ऐसा लगा कि फायरवर्क्स तो था पर वार्मथ नहीं। तुम लोग क्या सोचते हो? इस सीक्वल्स ने एक्सपेक्टेशंस मीट की या बस एक ओवरहाइप्ड शो बनकर रह गया? फिर आती है जोकर फॉली अदू। वैसे तो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर को म्यूजिकल बनाना एक बहुत ही बोल्ड मूव है, लेकिन बोल्ड मूव हमेशा वर्क नहीं करता। जोकर फॉली अदू का परफॉर्मेंस सॉलिड था, जैकिन फिनिक्स और लेडी गागा ने अपना बेस्ट दिया, पर कहानी और टोन एकदम मिसमैच। फर्स्ट जोकर से जो रॉ इमोशंस थे वो इस बार मिसिंग लगे। तुम लोग बताओ, क्या ये एक्सपेरिमेंट वर्क किया या बस एक अननेसेसरी सीक्वल बनकर रह गया? क्योंकि मेरी नजर में तो ये एक अननेसेसरी सीक्वल ही है। नेक्स्ट है सिंघम अगेन। सिंघम फ्रेंचाइजी का नाम लेकर ऑटोमेटिकली एक पावर पैक्ड कॉप ड्रामा की एक्सपेक्टेशन होती, पर सिंघम अगेन वही पुराने फॉर्मूलाज और रिपीटेटिव ट्रूप्स लेकर आई। ओवर द टॉप एक्शन और आउटडेटेड डायलॉग्स ने इस मूवी को स्टेल बनाया। तुम्हें क्या लगा, क्या फ्रेंचाइजी को इस नए आइडियाज की जरूरत है या बस अब इसको खत्म कर देना चाहिए? वैसे रोहित शेट्टी का तो कोई प्लान नहीं है इसको खत्म करने का, और अभी तो एक और नाम जोड़ दिया है इन लोगों ने फिल्म। फिर हम बात करेंगे भूल भुलैया 3 के बारे में। कार्तिक आर्यन और हॉरर कॉमेडी का कॉम्बो यूजुअली काम करता है, लेकिन भूल भुलैया एक फोर्सफुल सीक्वल बनकर रह गई। ना हॉरर का दम था ना कॉमेडी का मजा था। अक्षय कुमार को कॉपी करने की बहुत कोशिश की गई बट उसमें भी कामयाब नहीं हुए। तुम लोग इसके बारे में क्या सोचते हो? ये सीक्वल का कोई पॉइंट था या बस ब्रांड के नाम पर कैश ग्रैब था? इसके बाद अगली मूवी लिस्ट में है द क्रो। एक आइकॉनिक मूवी का रीबूट करना इजी नहीं होता, और द क्रो ने प्रूव कर दिया कि अगर आपके पास एक फ्रेश एंगल नहीं है तो रीबूट पॉइंटलेस है। ओरिजिनल की इंटेंसिटी और सोल का 1% भी नहीं था मूवी में। तुम लोग क्या सोचते हो, ये रीबूट बनाने की जरूरत थी या नहीं? नेक्स्ट मूवी इस लिस्ट में है आर्गाइल। तो वैसे स्पाई थ्रिलर्स का पर्पस होता है सस्पेंस और थ्रिल देना, लेकिन आर्गाइल ने सिर्फ कंफ्यूजन और शैलो स्टोरी टेलिंग डिलीवर। स्टाइलिश तो थी लेकिन स्टाइल के पीछे सब्सटेंस मिसिंग था। तुम्हें क्या लगा, इस मूवी से कुछ और भी वर्थ रिमेम्बरिंग था? फिर आ जाती है बॉर्डरलैंड्स। वीडियो गेम अडेप्टेशन ट्रिकी होते हैं, और बॉर्डरलैंड्स एक और एग्जांपल बन गई कि कहीं बार बार फिल्म मेकर सेल्फ अवेयरनेस मिस करते हैं। भाई मेरा ओपिनियन तो यह है कि एक ब्लैंड और स्कैटर्ड मूवी थी जो अपने सोर्स मटेरियल को जस्टिस नहीं दे पाई। इसके बाद हम बात करेंगे इंडियन 2 के बारे में। शंकर और कमल हसन का एक आइकॉनिक कॉम्बो, पर इंडियन 2 अननेसेसरी ड्रैगिंग और वीक स्टोरी टेलिंग का शिकार बन गई। तुम्हें क्या लगता है, ये मूवी अपनी लेगेसी को जस्टिफाई कर पाई या फिर अभी एक और पार्ट आने को है, क्या वो इसको जस्टिफाई कर पाएगा? लिस्ट में नेक्स्ट मूवी है कंगुआ। पीरियड ड्रामा और सूर्या के नाम पर हाई एक्सपेक्टेशंस तो थी, पर कंगुआ के विजुअल और कहानी दोनों ही डिसअपॉइंटिंग। स्टार्टिंग से ही इनके पास कोई विजन नहीं था, बट ग्रैंड विजन के बिना ये बस एक ओवरहाइप प्रोजेक्ट लगता रहा, और इस मूवी ने मुझे इतना डिसअपॉइंट किया कि मैं इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। अभी कुछ ऑनरेबल डिसअपॉइंटमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें नंबर 1 पर है बड़े मियां छोटे मियां। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की एक एक्शन कॉमेडी, मतलब नॉस्टैल्जिया और एक्शन का जबरदस्त कॉम्बो होना चाहिए था, राइट? बट इस मूवी ने ये प्रूव कर दिया कि स्टार पावर से मूवी नहीं चलती। ह्यूमर आउटडेटेड था और एक्शन एकदम रिपीटेटिव लग रहा था, मतलब पुरानी वाइन को नए बॉटल में डालने की कोशिश, पर टेस्ट पूरा फ्लैट। तुम लोगों को के बारे में क्या लगता है, क्या नॉस्टैल्जिया फैक्टर से मूवी को बचाया जा सकता था या उसने उसको और डुबा दिया? अब नेक्स्ट फिल्म जिसकी
जिसकी मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम रिजेंबल करता है मॉर्टिन से। कन्नड़ा सिनेमा को बस था कि आफ्टर केजीएफ और कांतारा, लेकिन इस मॉर्टिन ने, यार मैं क्या ही बताऊं, बस एक टेम्पलेट एक्शन फिल्म बन के रह गई है। मतलब एक और हीरो लाउड एंट्री, जेनरिक विलन्स और ओवर द टॉप डायलॉग्स के अलावा कुछ भी फ्रेश नहीं था। एक पॉइंट के बाद लगता है कि मूवी सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर और एक्शन के नाम पर ही चल रही थी। लोगों को क्या लगता है, ये मूवी एक मास एंटरटेनर थी या एक मास हेडेक? नेक्स्ट मूवी है देवरा पार्ट 1। पार्ट 1 का नाम है वर्ल्ड बिल्डिंग, इंट्रीग क्रिएट करना और क्यूरियोसिटी को पीक पर ले जाना। लेकिन देवरा पार्ट 1, भाई ये मूवी तो एक स्लो बर्न डिजास्टर थी। कहानी इतनी ड्रैग थी कि इंटरेस्ट मिडवे पर ही मर गया। तुम लोग क्या सोचते हो, क्या इस मूवी का पार्ट 2 वाकई में बनना चाहिए? कि पर्सनली मुझे ऐसा फील नहीं होता कि इस मूवी ने पार्ट 2 के लिए कोई एक्साइटमेंट क्रिएट किया है। ये बस एक डिसअपॉइंटमेंट है। नेक्स्ट मूवी है फिर आई हसीन दिलरुबा। क्वर्की लव स्टोरीज का एक चार्म होता है, पर सीक्वल्स तभी काम करते हैं जब कुछ फ्रेश ऐड किया जाए। फिर आई हसीन दिलरुबा में ना तो कोई थ्रिल था, ना वो इमोशनल कनेक्ट था जो फर्स्ट पार्ट में था। मतलब ट्विस्ट फोर्स लग रहे थे और रोमांस लाइफलेस था। तुम लोग क्या सोचते हो, क्या सीक्वल बनाना जरूरी था? हाँ, सनी कौशल की एक्टिंग मुझे जबरदस्त लगी, बट बात ये नहीं है, मूवी ओवरऑल कास्ट के साथ चलती है, तो मेरे लिए तो बस ये एक कैश ग्रैब है। फिर एक और हेनरी कैविल का डिसअपॉइंटमेंट, द मिनिस्ट्री ऑफ अनजेंटलमैनली वॉरफेयर। और ड्रामा और गाय रिची का नाम सुनकर तो एक्सपेक्टेशन हाई होती ही है, लेकिन द मिनिस्ट्री ऑफ अनजेंटलमैनली वॉरफेयर का बिगेस्ट इशू था शैलो कैरेक्टर्स और हॉलो स्टोरी। स्टाइल तो थी पर सब्सटेंस की कमी थी, उसका नामो निशान नहीं था। ये एक वेस्टेड अपॉर्चुनिटी थी। क्या तुम लोगों ने इसको देखा? क्या तुम्हें लगा कि इसमें रिची का मैजिक मिसिंग था? अपने ओपिनियंस मेरे साथ जरूर शेयर करना। नेक्स्ट मूवी के बारे में हम बात करेंगे जो है योद्धा। सिद्धार्थ मल्होत्रा के एक्शन थ्रिलर कैजुअली एंगेजिंग होते हैं, पर योद्धा एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ हाई ऑक्टेन एक्शन के नाम पर छुपने की कोशिश कर रही थी। कहानी एकदम फ्लैट थी और इमोशंस का कोई वेट नहीं था। मतलब एक्शन था पर उसमें एक्शन का कोई असर नहीं था। तो तुम लोग क्या सोचते हो, क्या ये मूवी सिद्धार्थ के टैलेंट का वेस्ट थी? तो आपको क्या लगता है, अपने ओपिनियन जरूर बताना। अब नेक्स्ट मूवी जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, शायद लोगों को बुरा लग सकता है, लोग मुझे गाली भी दें, पर मुझे अपना ओपिनियन शेयर करना है। पुष्पा 2 द रूल। पुष्पा का नाम सुनते ही रॉ एनर्जी और एटीट्यूड याद आता है, लेकिन पुष्पा 2 में ना वो चार्म था ना स्वैग। स्टोरी स्ट्रेच थी और डायलॉग फोर्स लग रहे थे। मतलब ये सीक्वल इस लेगेसी के लायक था या नहीं, ये मैं नहीं जानता, बट फर्स्ट पार्ट से जो ये हाइप बिल्ड किया था वो इसको पूरा नहीं कर पाया। तुम लोगों को क्या लगता है, क्या सीक्वल बस हाइप का प्रोडक्ट था? ये जेन्युइनली एंटरटेनिंग थी। एक मूवी जिसके बारे में बात करना भूल ही गया, वो थी चंदू चैंपियन। चंदू चैंपियन इंस्पायरिंग कहानी थी बट एक क्लीशे टेल लगी। चंदू चैंपियन एक एग्जांपल है कि टैगलाइन से सब कुछ नहीं होता। कार्तिक आर्यन का एनर्जी पैक पर्सोना भी एक हाफ बेक्ड स्क्रिप्ट को नहीं बचा सका। मुझे इस जर्नी में पैशन की कमी महसूस हुई, बट मैं यहाँ एक्टर की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं राइटर और डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ। खैर दोस्तों, ये थी 2024 की वर्स्ट मूवीज की परेड, एक से बढ़कर एक डिसअपॉइंटमेंट। मैं हर बार इन फिल्म से उम्मीद करता हूँ कि कहीं ना कहीं तो स्पार्क मिलेगा, पर हर टाइम मेरी उम्मीदों पर पानी फिरता है। शायद आप इनमें से किसी को एंजॉय कर लो, आफ्टर ऑल टेस्ट सब्जेक्टिव है, बट मेरे लिए ये सब वेस्टेड पोटेंशियल की मिसाल है। आपने इनमें से कौन सी मूवी देखी, आपको ये कैसी लगी? शायद आप मेरा दर्द समझ पाओ या शायद नहीं, हो सकता है आपका पर्सपेक्टिव अलग हो। इसलिए कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपने ओपिनियन एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करना। शायद हम अग्री करें या ना करें, भले ही हम इस डिसअपॉइंटमेंट को मिलकर खत्म नहीं कर सकते, पर थोड़ा हल्का जरूर कर सकते हैं। वैसे अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरा एक और लास्ट वीडियो जिसमें मैंने 7 अमेजिंग टीवी शोज और नेटफ्लिक्स के बारे में रिकमेंडेशन दिया है, वीडियो यहाँ स्क्रीन पर प्रेजेंट हो रहा होगा, आप यहाँ से क्लिक करके उसको एक्सेस कर सकते हो। शायद वो रिकमेंडेड लिस्ट आपका थोड़ा मूड ठीक करने में हेल्प करे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आप फ्यूचर के अपडेट्स मिस ना कर सको। तब तक समय और पैसा समझ कर इन्वेस्ट करो दोस्तों। डिवाइस स्टे क्यूरियस।